भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर और ये वीडियो मैं स्पेशली बना रहा हूं मिस्टर इब्राहिम रईसी के बारे में, जो कि ईरान के प्रेसिडेंट थे और आज एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी डेथ हो गई। जिस हेलीकॉप्टर में वो थे उसमें ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर हुसैनी अमीन भी थे, एक स्टेट के हेड भी थे, उनके गार्ड्स भी थे, पायलट भी थे, को पायलट भी थे। तो कुल मिला के 7 या 8 लोग थे उसमें। और ये पूरा कन्वॉय जा रहा था ईस्ट अजरबैजान में, जहाँ पे एक पुल का उद्घाटन होना था। तो 3 हेलीकॉप्टर में लोग थे, तो 2 हेलीकॉप्टर तो सॉफ्ट लैंड कर गए, लेकिन इनका हेलीकॉप्टर सॉफ्ट लैंड नहीं कर पाया और वो क्रैश कर गया। अभी तक यही इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है। ब्लैक बॉक्स अभी तक नहीं मिला है जिससे कि एग्जैक्ट उसका रीज़न पता चले कि क्या हुआ। जिनको जाना था वो तो चले गए, लेकिन उनके बाद एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी शुरू हो गई है कि उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ। ख़ास तौर से हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में 2 बातें बहुत चल रही हैं। एक तो ये काम इंडियन एजेंसी का है, और दूसरा कि जैसे ही ईरानियन अथॉरिटीज़ को पता चला कि रईसी साहब का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, तो सबसे पहले उन्होंने इंडियन एम्बेसी की तलाशी ली। और ये इन्फॉर्मेशन मैंने पाकिस्तान के लोगों के सिवा और कहीं से नहीं सुनी। उसके बाद ये भी कहा गया है कि जो ये उनकी बॉडीज़ को ढूंढा गया है, वो टर्की के एक ड्रोन ने उसका पता लगाया, और जो 7 लोग उस हेलीकॉप्टर में थे सब पहचान लिए गए हैं। और आज की डेट में 21/5 को उनके जितने भी रस्म व रिवाज हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। और इसके पहले ईरानियन अथॉरिटीज़ ने यूएसए की भी मदद मांगी थी कि आप लोकेट करने में हमारी मदद करें, लेकिन यूएस ने पोलाइटली उसको मना कर दिया था। और देखा जाए तो ईरान के पूर्व फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात एक्सेप्ट की है कि ये जो हादसा हुआ है ये मौसम की खराबी के कारण हुआ है, और बेसिकली अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाए हैं ईरान पे उसके रीज़न से हुआ है, क्योंकि उसके रीज़न से वो स्पेयर पार्ट्स प्रोक्योरमेंट नहीं कर पाए। एक हाई लेवल कमेटी बैठा दी गई है और वो अब इन्वेस्टिगेट करेगी कि उसके पीछे के क्या कारण थे। और जैसे ही इस पूरे केस में कुछ और आगे बढ़ता है हम आपको अवगत कराते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको ही प्रेसिडेंट बना दिया गया है, और अगले 50 दिन में इलेक्शन होगा कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन होगा। और इसके बारे में मैं एक बात आपको बताऊं कि ये इब्राहिम साहब बहुत हार्ड लाइनर प्रेसिडेंट माने जाते हैं, और ये 2021 में प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। और इसके पहले कम से कम 20 साल ये वहाँ पे जुडिशल सिस्टम में इन्वॉल्व थे, और वहाँ पे जुडिशल सिस्टम के हेड भी थे। और उस दौरान उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल डिसीजंस भी लिए थे, जिसमें एक डिसीज़न जो इराक ईरान वॉर में जिन लोगों ने, सुन्नी लोगों ने ईरान में रह के इराक का साथ दिया था, और ऐसे 1-2 लोग नहीं थे, हज़ारों लोग थे। उन लोगों को उन्होंने एक्सिक्यूट किया था, और इसको कहा जाता है कि वहाँ पे दैट इज़ एक्स्ट्रा जुडिशल एक्सिक्यूशंस किए थे। उन लोगों ने सद्दाम हुसैन जी का साथ दिया था, और इस जो एक कमीशन बना था जिसके ये मेंबर थे उसको बोला जाता था डेथ कमीशन। और आपको याद होगा 2 या 3 साल पहले एक लड़की थी माशा अमीनी, जिसने ठीक से शायद अबाया नहीं लिया हुआ था, तो उसको भी
इतने स्ट्रिक्ट रूल्स उन्होंने बनाए थे कि उस लड़की को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। और बेसिकली इनको हिजबुल्लाह, हमास, पैलेस्टीनियंस सबका बहुत करीबी माना जाता है। इसलिए एक ये भी कयास लगाया जा रहा है कि ये जो अटैक है वो नेतन्याहू ने कराया है, क्योंकि कुछ दिनों पहले वहाँ से 300 मिसाइल्स इज़राइल पे छोड़ी गई थी, तो इसका उन्होंने एक बदला लिया है। मुझे वैसे ये चीज़ लगती नहीं है, क्योंकि रईसी साहब ईरान में नंबर 1 नहीं है, और अगर इनको एलिमिनेट किया भी गया है तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो स्टेट की नीतियां हैं वो तो वैसे ही चलेंगी, और अली खुमैनी साहब उसको वैसे ही चलाएंगे, क्योंकि ही इज़ द मेन पर्सन। इनके जगह कोई दूसरा भी आ जाएगा तो भी नीतियां वही रहेंगी। हाँ, आपस में कुछ टसल ज़रूर हो सकती है, क्योंकि ये जो थे रईसी साहब, ये डिट्टो वही करते थे जो कि खुमैनी साहब उनको बोलते थे। दे वर सिंक टुगेदर, लेकिन और दोनों ही हार्डलाइनर थे। अब एक स्टोरी ये बोली जा रही है कि ये अंदर से किया गया है, क्योंकि जो अली खुमैनी साहब हैं उनकी एज 86 ईयर्स की हो गई है, और शायद 1-2 साल के बाद वो रिटायर हों या अपनी कमान दूसरी को दें। तो रईसी साहब जो हैं, ही वॉज द सक्सेसर ऑफ अली खुमैनी, और अली खुमैनी साहब ये चीज़ जानते थे, और हो सकता है कि उनको ये प्रॉब्लम हो। और दूसरे सक्सेसर जो थे वो वहाँ के फॉरेन मिनिस्ट्री हुसैन अमीन, जो उन्हीं के साथ रईसी साहब के साथ ही जिनकी डेथ हुई है, तो वो दोनों ही सक्सेसर थे। और एक स्टोरी आ रही है कि अली खुमैनी के बेटे मुस्तफ़ा वो भी लाइन में है प्रेसिडेंटशिप, तो इसलिए इन दोनों को एक साथ ख़त्म किया गया, जिससे कि मुस्तफ़ा का रास्ता साफ हो। देखिए, मेरे पास इस चीज़ का कोई पुख्ता सबूत तो है नहीं, लेकिन जो स्टोरीज ट्विटर पे चल रही हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो और जहाँ तक देखिए इंडिया का सवाल है, तो इंडिया को कभी भी रईसी जी से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और अभी कुछ दिनों पहले जो चारबाग पोर्ट उन्होंने इंडिया को 10 साल के लिए दिया गया है ऑपरेट करने के लिए, और इसमें रईसी जी का बहुत बड़ा हाथ था। और दूसरा, वो पाकिस्तान के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन रखना चाहते थे, और उन्होंने जो गैस पाइपलाइन है उसके बारे में भी जाके अभी वहाँ पे पाकिस्तान गए थे, और वहाँ पे इसके बारे में डिस्कशन किया था, और उनको बोला था कि हमने अपना जो ईरान में गैस पाइपलाइन है वो हमने कंप्लीट कर दी है, और अब आप अपना हिस्सा कंप्लीट कीजिए। और उन्होंने ये अप्रीहेंशन भी शो किया था कि शायद पाकिस्तान इसलिए नहीं कर पा रहा है कि उस पर अमेरिका का प्रेशर है। लेकिन इनफैक्ट इसके बावजूद कि वो हमारे लिए इंडिया के साथ बहुत अच्छे थे, हमको कोई उनसे बहुत बड़ा इशू नहीं था, लेकिन ऑफ कोर्स वो एक हार्डलाइनर थे। वो एक इस्लामिस्ट क्लेरिक थे, जिन्होंने बेसिकली ईरान का नक्शा बदलने में अपनी बहुत अहम भूमिका अदा की है, जो कि किसी भी हालत में मैं पॉजिटिव नहीं बोल सकता। जितना वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस उन्होंने की है, और जो मैंने बताया हज़ारों आदमी, लेकिन जैसे भी हों, हमारे यहाँ मरने के बाद सबको स्वर्गीय बोला जाता है। तो इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको और उनके साथ जितने भी लोग थे, उनको भगवान उनकी आत्मा को शांति दे,
और ईरान को सद्बुद्धि दे कि जो हरकतें वो पिछले 3-4 साल से कर रहे हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करके, उसके बारे में एक बार दोबारा विचार करें और पूरी दुनिया को एक रहने लायक जगह बनने दें। जो चाइना सी में जो हौतीस कर रहे हैं, जिसमें कहा जाता है कि ईरान के सपोर्ट के बिना वो नहीं कर सकते हैं, जो हमास पैलेस्टीन के लोगों को मार रहा है, मैं तो यही बोलूँगा इज़राइल इसलिए मार रहा है क्योंकि हमास अटैक करके भाग जाता है। उनके सब लीडरशिप कतर में छुपे हुए हैं और पैलेस्टीन के छोटे छोटे बच्चियों को आगे किया हुआ है इज़राइल की सेना के आगे। और इज़राइल को किस किस कंट्री का सपोर्ट है ये सभी जानते हैं। तो चलिए आज ये छोटा सा वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन्होंने अभी तक मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, जिससे कि आप उसको देख सकें और अपने कमेंट्स कर सकें। नेक्स्ट वीडियो तक आपका धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।